हेलो दोस्तों, स्टडी गिड एजुकेशन हब में आपका स्वागत है। मैं हूं गौरव सैनी और मैं हूं निशांत शर्मा। आज की जो वीडियो रहने वाली है वो रहने वाली है थोड़ा टॉपिक से हटके है। आपने स्टेनोग्राफर की पोस्ट तो सुना होगा, लेकिन रेलवे के अंदर फोटोग्राफर की भी पोस्ट होती है। और उसमें कैसे सिलेक्ट होते हैं, क्या एलिजिबिलिटी क्राइटेरिया है, क्या मोड ऑफ सिलेक्शन है, आज हम उसकी बात करेंगे। क्या इसके अंदर सर्विंग जो एम्प्लॉय है वो भी दे सकते हैं या इसके अंदर डायरेक्ट रिक्रूटमेंट है? तो सारे जो आपके डाउट है वो आज क्लियर हो जाएंगे। तो इस पूरे प्रोसेस को हमने 4 पार्ट में डिवाइड किया हुआ है। तो पहले पार्ट में हम सीखेंगे इसकी एलिजिबिलिटी कंडीशंस क्या है, देन क्वालिफिकेशन क्या है, मोड ऑफ सिलेक्शन क्या है, देन सिलेबस क्या है और एग्जाम पैटर्न सीखेंगे। तो अगर एलिजिबिलिटी की बात करें तो सबसे पहले जो एलिजिबिलिटी क्राइटेरिया है वो, अगर आप सर्विंग एम्प्लॉई हो तो लेवल 1 से लेके लेवल 1, 2, 3 एंड 4 ये जो एम्प्लॉयज हैं वो असिस्टेंट फोटोग्राफर की पोस्ट के लिए अप्लाई कर सकते हैं। एक्सेप्ट जो हमारा आरपीएफ डिपार्टमेंट है उस डिपार्टमेंट के लोग इसको अप्लाई नहीं कर सकते। हाँ, असिस्टेंट फोटोग्राफर की जो पोस्ट है वो 2400 ग्रेड पे की पोस्ट है, तो इससे नीचे के जो भी लेवल है वो सब अप्लाई कर सकते हैं। एंड क्वालिफिकेशन की अगर बात करें तो अगर डायरेक्ट रिक्रूटमेंट है तो मिनिमम 12th पास तो होना ही चाहिए। एंड सर्विंग एम्प्लॉय है तो उसके लिए 10th पास तो होना ही चाहिए। इसके अलावा आपको क्या चाहिए कि फोटोग्राफी के अंदर आपके पास में डिप्लोमा होना चाहिए, या वीडियोग्राफी के अंदर होना चाहिए, या एडिटिंग कोर्स का डिप्लोमा होना चाहिए, किसी गवर्नमेंट रिकॉग्नाइज्ड यूनिवर्सिटी से आपके पास होना चाहिए। और अगर मोड ऑफ सिलेक्शन की बात करें तो आपको जो पेपर रहने वाला है वो टोटल 110 क्वेश्चन आएंगे उसके अंदर, जिसमें आपको 100 मतलब मार्क्स का रहेगा वो। और उसके बाद लास्ट में मतलब एग्जाम होने के बाद आपका मतलब एक ये वाला प्रैक्टिकल होगा। तो आपका वाइवा भी होगा और प्रैक्टिकल भी होगा। तो उसके अंदर सिंपल सी बात, जैसे आपने इन्होंने बताया आपको कि आपको एक जो भी आपने सॉफ्टवेयर कर रखा है, जो भी एडिटिंग कोर्स कर रखा है, तो उसको टेस्ट करेंगे कि आपको आ भी रहा है। फोटोग्राफी से रिलेटेड पूछ हाँ, लेंगे, मतलब आईएसओ क्या होता है, हाँ। अपर्चर ऊपर, इस तरह के सिंपली क्वेश्चंस पूछेंगे। ठीक है, तो अब आइए हम सिलेबस डिस्कस करते हैं जो एग्जाम के अंदर क्या आएगा। हाँ जी दोस्तों, तो आगे अब हम डिस्कस करते हैं एवेन्यू ऑफ प्रमोशन। एक बार डिस्कस कर लेते हैं, देन उसके बाद में हम सिलेबस डिस्कस करेंगे। तो एवेन्यू ऑफ प्रमोशन के अंदर सबसे पहले अगर आप 2400 ग्रेड पे के अंदर जैसे असिस्टेंट फोटोग्राफर सेलेक्ट हो जाते हो तो नेक्स्ट आपका प्रमोशन होगा सीनियर फोटोग्राफर में, जो कि 2800 ग्रेड पे की जॉब होती है। देन उसके बाद में चीफ फोटोग्राफर जो कि 4200 ग्रेड पे की, एंड देन उसके बाद में आप पहुँच जाएंगे पब्लिक रिलेशन ऑफिसर लेवल 8 की पोस्ट पे आप पहुँच जाएंगे। ठीक है, तो ये एवेन्यू ऑफ प्रमोशन हो गया। देन उसके बाद में अब हम इसकी सिलेबस, ये जॉब प्रोफाइल एंड ड्यूटीज़ हमने डिस्कस कर ही ली थी। देन उसके बाद में हम सिलेबस डिस्कस करते हैं। देखो सिलेबस में जो भी यानी अपने फोटोग्राफी में जो आपने डिप्लोमा किया है वहाँ पे आपने ये सब्जेक्ट्स पढ़े होंगे: प्रोसेसिंग ऑफ फोटोग्राफ्स, इंडेक्सिंग ऑफ फोटोग्राफ्स, नॉलेज ऑफ डिजिटल फोटोग्राफी। तो वीडियोग्राफी एंड फोटोग्राफी के अंदर जो आपने डिप्लोमा किया होगा जिस भी इंस्टीट्यूट से, तो वहाँ पे आपको ये सब पढ़ाया होगा: नॉलेज ऑफ फोटो जर्नलिज्म एंड मीडियम इफेक्टिव कम्युनिकेशंस, नॉलेज ऑफ वीडियो कैमराज। तो जो भी यानी आपको जो नॉलेज है फोटोग्राफी एंड वीडियोग्राफी से रिलेटेड, उससे रिलेटेड ही क्वेश्चन उसके अंदर एग्जाम में पूछे जाएंगे। ठीक है, फ्लैश शूटिंग हो गया, लाइटिंग हो गया, ये सारे यानी आपको वहाँ पे पढ़ाया जाता ही है। फ्रेमिंग, फ्लैश शूटिंग, इंडोर स्टूडियो शूटिंग, उससे रिलेटेड मल्टीपल चॉइस क्वेश्चंस होंगे एंड वो आपसे पूछे जाएंगे। एंड ड्यूरिंग प्रैक्टिकल्स आपसे यानी कि वो करा के देखेंगे, एडिटिंग एंड फोटोज वो सब वो आपसे करा के देखेंगे। ठीक है, एंड यानी फोटोग्राफी का ये हो गया पूरा सिलेबस। देन उसके अलावा क्या आएगा, राजभाषा के क्वेश्चन होंगे, 10 क्वेश्चन होंगे। हमने निशांत जी ने बताया था 110 क्वेश्चन होंगे, जिसमें 10 क्वेश्चन होंगे राजभाषा के, एंड आपको 100 क्वेश्चन अटैम्प्ट करने हैं 120 मिनट के अंदर। ठीक है, देन उसके बाद में जनरल नॉलेज के क्वेश्चन होंगे, लीव एंड पास रूल, ये एस्टेब्लिशमेंट के थोड़ा सा कंटेंट आ गया इसके अंदर कि एस्टेब्लिशमेंट के भी लीव एंड पास, एंड बेसिक एक्टिविटीज़ ऑफ पब्लिक रिलेशन डिपार्टमेंट के यानी बेसिक एक्टिविटीज़ क्या होती है उससे रिलेटेड क्वेश्चन होंगे। ठीक है, तो दोस्तों हमने सिलेबस डिस्कस कर लिया है। एंड इससे रिलेटेड जो भी आपको कंटेंट अगर चाहिए, भाई आपको लीव एंड पास रूल से चाहिए, जनरल नॉलेज चाहिए, तो ये सारी चीज़ें आपको हमारे टेलीग्राम चैनल्स पे मिल जाएंगी। आप डिस्क्रिप्शन बॉक्स के अंदर जाइए, वहाँ टेलीग्राम का लिंक मिलेगा, सिंपली ज्वाइन कर लीजिए। उसके अंदर रेलवे के कम से कम 1500-2000 के आसपास एम्प्लॉयज़ जुड़े हुए हैं, आप उससे जुड़िए ताकि जो भी यानी नोटिफिकेशन, अगर कुछ इससे रिलेटेड कोई नया नोटिफिकेशन आता है या कुछ भी अपडेट्स होती है वो आपको वहाँ से मिल जाएंगी। तो आपने वीडियो में ये तो सीख लिया कि क्या मोड ऑफ सिलेक्शन है। अब आप मान लो बन भी गए असिस्टेंट फोटोग्राफर, तो अभी काम क्या रहेगा आपका। तो रेलवे तो रेलवे के अंदर समय समय पे कोई ना कोई फंक्शन रहता है। मान लो नेशनल हॉलीडेज रहती हैं तो उसके अंदर महात्मा गांधी जयंती है तो उसके कोई फंक्शन है, कोई स्वच्छता पखवाड़ा आ गया, कोई विजिलेंस वीक आ गया, या मान लो कोई बाहर से हमारे डेलीगेट्स आ रहे हैं, जीएम सर आ रहे हैं, कोई भी नो डिवीजन के अंदर कोई भी एक्टिविटी हो रही है, तो उसके अंदर उसको एज ए मेमोरी उसको कलेक्ट करने के लिए फोटोग्राफर की रिक्वायरमेंट रहती है अपन को। और या मान लो कोई अच्छा काम चल रहा है कहीं पे हमारा, तो उसको अगर हम पब्लिसाइज करना है, हमको ट्विटर पे किस पे डालना है, तो उस चीज़ के अंदर जो भी हमारे जो पर्टिकुलर फोटोग्राफर रहेंगे उनकी ड्यूटी उनको डिप्यूट किया जाएगा। इसी के साथ ये वीडियो समाप्त होती है। इस वीडियो के अंदर हमने एलिजिबिलिटी, क्वालिफिकेशन, मोड ऑफ सिलेक्शन, सिलेबस सब सीख लिया है।
तो अगर मान लो अगर आपका अभी मन मतलब फोटोग्राफी में है, या मान लो जो भी आपकी पोस्ट जिस पोस्ट में हो आप, उसमें आपका मन नहीं लग रहा, आप चाहते हो कि ये एक्टिविटी ना एक्टिविटी बेस्ड है, इसमें आपको जगह जगह जाना भी पड़ेगा, बहुत सारे फंक्शन में इन्वॉल्व होना पड़ेगा, अगर आप उस सब चीज़ में इंटरेस्टेड हो तो डेफिनेटली इसको आप परस्यू कर सकते हो। और ऐसे ही दिलचस्प जानकारी के लिए स्टडी किडा को लाइक करें, शेयर करें, सब्सक्राइब करें एंड डिस्क्रिप्शन बॉक्स के अंदर आपको मिलेगा टेलीग्राम लिंक, जहां पे जीडीसी के जो भी एग्जाम्स होते हैं उसके लिए सारे पेपर्स मैंने डाल रखे हैं, एओएम के लिए, एसीएम के लिए, एपीओ के लिए, गुड्स गार्ड, ट्रेन मैनेजर, ये तो दोनों एक हो गए, स्टेशन मास्टर, सभी के लिए डाल रखे हैं। हाँ, सभी एग्जाम मतलब एग्जाम जो प्रीवियस एग्जाम्स है वो आपको मिलेंगे। उसके अंदर पूरे इंडिया से लगभग यानी कि 1500-2000 एम्प्लॉय अपने जुड़े हुए हैं उसके अंदर, तो उससे आप जरूर जुड़े। थैंक यू।